हेलो बच्चों, टीच बाय एआर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके सामने क्लास 10 यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के फर्स्ट फ्लाइट बुक में चैप्टर 3 यानी प्रोज का। चैप्टर का नाम क्या है? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यानी इसमें दो कहानियाँ हैं उड़ने पे। तो कौन कौन सी कहानी है पहले ये जानते हैं। पहली कहानी है आपकी हिज फर्स्ट फ्लाइट। कौन सा चैप्टर पहला? हिज फर्स्ट फ्लाइट। किसने लिखा इसे लिखा है लियाम ओफ्लैटी ने। किसने लिखा है? लियाम ओफ्लैटी ने। सेकंड चैप्टर इसमें कौन सा है? ब्लैक एरोप्लेन। कौन सा है? ब्लैक एरोप्लेन। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट पे। आज हम किसकी समरी सीखेंगे? हिज फर्स्ट फ्लाइट की समरी सीखेंगे। पहले जो लिखा उसे पढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा है लियाम ओफ्लैटी, दिस स्टोरी इज अबाउट अ फैमिली ऑफ सी गर्ल्स. There was a young child in the family who was unable to fly even after several tries. The story highlights the importance of family and friends in one's life. It also gives the message that one needs to believe in self to overcome all the hurdles of own life. तो पहले कुछ वाइड मीनिंग है वो हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है फैमिली। फैमिली मीन्स क्या होता है? परिवार। यंग मीन्स होता है युवा। चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा। बिलीव मीन्स विश्वास। सेल्फ मीन्स स्वयं। ये आपकी इंपॉर्टेंट जो वर्ड मीनिंग थी। और यहाँ पे लिखा है एक लाइफ। लाइफ मीन्स होता है जीवन। अब देखिए इसमें कहानी क्या है। ये कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट है। इस कहानी को लिखा है लियम ओफ्लैटी ने। इसमें कहानी है आपकी एक सीगल। यानी ये कहानी किसकी? सीगल। सीगल एक बर्ड होता है, एक पंछी है सीगल। इसमें बताया गया सीगल का एक परिवार है जिसमें उसके परिवार में एक छोटा सीगल है। कौन है? छोटा सा सीगल है। एक छोटा बच्चा भी है जो पंछियों का, जो उन छोटे बच्चों में जो होता है कि लाख कोशिश करता है फिर वो उड़ नहीं पाता है। ये कहानी किसकी? जो छोटा बच्चा होता है सीगल के परिवार में, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो इसमें बताया कि वो असमर्थ क्यों उड़ने में, इसके बारे में इस कहानी में बताएगा। और इस कहानी में कुछ पॉइंट बताए गए हैं। जैसे ये कहानी किसमें? आपकी लाइफ में, आपके जीवन में जो आपके दोस्त हैं, आपके परिवार हैं, उन पर प्रकाश डाला गया कि अगर वो लोग होते हैं तो आप अपनी सभी मुश्किलों को या सभी बाधाओं को दूर करके उन पर अपने विश्वास कायम कर सकते हैं। इसके बारे में कवि बता रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर। देखिए लिखा है द सीगल फैमिली। यानी इसमें किसकी बात करेंगे हम लोग? सीगल जो पंछी है उसके परिवार के बारे में। द सीगल फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 सीगल्स, मदर फादर। देखिए सीगल्स में कितने? 6 सीगल्स हैं। कितने? 6 सीगल्स हैं। मदर फादर, 3 सन्स एंड 1 डॉटर। All of them expert. The youngest son are expert in flying high. His parents have tried several times to teach him how to fly, but he is scared to do that and does not want to try anymore. He relies on the food that his parents bring back from their flights. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग पहले बताते हैं आपको। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग नहीं है। इसमें क्या कहानी बताई? इसमें परिवार में 6 लोग हैं। कितने लोग हैं? सीगल के परिवार में रोल 6 मेंबर है। देखिए आपके सामने 1 2 3 4 5 6 कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। उन 6 में लोगों में देखिए इनकी एक माता हो गए, पिता है। मान लीजिए इन्हें मानते हैं फादर, ये है मदर। क्लियर? एक आपको समझाने के लिए मान रहे, रियल में ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इनकी मदर। फिर ने बोला 3 सन्स हैं, यानी कि इनके कितने सन्स हैं? मान लीजिए 1 सन्स, सेकेंड एंड थर्ड, 3 सन्स हो गए। फिर इन्होंने बोला है कि 1 डॉटर, यानी एक इनकी पुत्री है, यानी D फॉर डॉटर। तो टोटल इतने मेंबर है। ठीक, इतने क्लियर हो आपको? कितने लोग? पेपर में आपके MCQ में पूछा जाए कि सी गर्ल्स की फैमिली कितने मेंबर हैं? 6 लोग। कौन कौन? माता पिता हैं, 2 भाई, वो 3 बेटे हैं और 1 बहन थी। उनकी एक मतलब पुत्री थी। इसके अकॉर्डिंग आप लोग बता सकते हैं। अब देखिए इसमें बताया गया है कि जो उसके माता पिता हैं सीगल के, तो उनका सबसे छोटा बेटा है। देखिए सबसे छोटा बेटा है स्मॉल, 3rd नंबर वाला। सबसे छोटा बेटा है कि जो उड़ नहीं पा रहा है। तो उनके माता पिता ने बहुत बार कोशिश की इसे उड़ाने की। जी अब उन सबसे थक चुका है, तो जी अब अपने आप को डर में महसूस करता है कि अब वो नहीं उड़ पाएगा। क्योंकि इनके माता पिता सीगल्स की जो माता पिता है उसे क्यों उड़ा सकते? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं किसी और के भोजन पर निर्भर ना रहे। इसलिए उसके माता पिता अपनी उड़ान के लिए उसे हमेशा वापस लाते हैं कि उड़ जाए, ये भी सीख जाए। इस पैराग्राफ में इतना बताया है कि कितने मेंबर? 6 लोग हैं। उनके माता पिता क्या करते हैं? अपने बच्चों को उड़ना सिखा रहे हैं। सबसे छोटा है वो उड़ नहीं पाता है, बाकी उसकी जो बहन है, जो उसके 2 भाई हैं, वो आराम से उड़ लेते हैं। उसके माता क्यों से उड़ना सिखा रहे हैं? क्योंकि वो अपने भोजन पर निर्भर हो, किसी दूसरे के भोजन पर निर्भर ना हो, इसके बारे में बता रहे हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आई थिंक अगर आपको इतना क्लियर हो रहा है, स्टोरी समझ में भी अच्छे से आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दें कि जो बच्चे और हैं जो
उससे ऑनलाइन एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो उनकी भी कुछ हेल्प हो जानी चाहिए। देखिए पढ़ने से बताया गया है कि यंग सीगल्स फियर ऑफ फ्लाइंग flying. The youngest son is afraid of flying as he thinking that if he flies his wings would not support him and he wonder यहाँ से his being would not support him and he would fall down in the sea below and drown. Even his parents have revoked him. They even threatened him if he does not fly he would die of hunger but he does not try. इसकी हम समरी बताते फिर वर्ड मीनिंग बताएंगे। इसमें छोटा बेटा था, उसे जो सीगल था उसे सबसे छोटा घर में था, उसे क्या था, उन्हें डर लगता था क्योंकि वो सोचता था अगर हम उड़ेंगे तो उसके जो लिखा है विंग्स वुड नॉट सपोर्ट, यानी उसके जो पंख हैं वो उसको उड़ने में मदद नहीं करेंगे, और मदद ना करने वो कहाँ गिर जाएगा, जाके नदी में, और नदी में गिरने समुद्र से गिर कर डूब जाएगा। उसके अंदर क्या डर था कि अगर वो उड़ेगा, अगर बाई चांस उसके पंख ना सपोर्ट किए तो नदी यानी समुद्र है ना, समुद्र में जाके क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। इस वजह से वो नहीं उड़ता। उसके माता पिता ने उसे बहुत डांटा, वो धमकाया कि नालायक है तो नहीं उड़ता है तो क्या करेगा, इस तरीके से बहुत बातें सुनाई हैं। फिर भी वो नहीं उड़ा। तो उनकी माता मैंने कहा कि अगर तू अगर नहीं उड़ेगा तो भूखा रहेगा। इस तरीके से उन्होंने बहुत उससे कहा कि अगर नहीं उड़ाए तो मर जाओगे या भूखे रह जाओगे, क्या लाइफ में कर पाओगे, सब कुछ उससे कहा है। यानी आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं अपने माता पिता से नहीं कहते हैं, पहले के लोग कहते हैं। ये रीजन इसमें भी सीगल के बारे में उसके माता पिता देखिए कह रहे हैं। जैसे सीगल एक अकेला रह गया यहाँ पे देखिए, इसके जो बाकी जो भाई बहन हैं वो सब उड़ते हैं। क्लियर हो गया इतना। अब इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग क्या क्या है इसमें, देखिए क्या वर्ड मीनिंग है आपकी। विंग्स, विंग्स में होता है पंख, सपोर्ट, सपोर्ट में साथ देना, हंगर में होता है भूखा, और ट्राई, ट्राई में होता है कोशिश। आई थिंक आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पेरेंट्स लीव यंग सीगल एलोन, इसके जो माता पिता थे उन्होंने उसे अकेला, एलोन मीन्स क्या होता है, अकेला, अकेले, यानी जो माता पिता उसने अपने छोटे बेटे को यानी अकेला ही छोड़ दिया था। लीव मीन्स होता है छोड़ना। अब देखिए लिखा है, आफ्टर सो मैनी फेल्ड अटेम्प्ट्स हिज पेरेंट्स लीव हिम अलोन ऑन द रॉक विदाउट फूड, दे इवन टॉट हिम फॉर हिज cowardice. The young seagulls looks at his brother and sister enjoying swimming, diving the sea water for fish to feed themselves, but no one comes near him to offer food. देखिए इसमें बता रहा है कि उसके बाद जब उनसे अकेला छोड़ा तो उन्होंने उसे भूखा ही छोड़ दिया, यानी कि उन्होंने क्या किया, बाद में माता पिता ने उसके बिना भोजन के उसे कहाँ एक रोग यानी पत्थर पर उसी की जगह पे अकेले छोड़ दिया था। अब वो अपने भाइयों को देख रहा था कि जो आसमान में जो आराम से तैराकी का मज़ा ले रहे थे, आनंद उठाते हुए वो तैर रहे थे, यानी कि पानी में भी फ्लाइंग यानी आसमान में भी तैर रहे थे, आने वो मछलियों को खाने के लिए आनंद ले रहे थे कि समुद्र के अंदर पानी में जाके गोता लगा रहे थे। इन सब के बारे में बता रहा है कि उससे कहा कि उसे कोई भोजन भी नहीं दे रहा था, यानी सीगल था, उसके खाना भी नहीं था, जो भोजन उसके था उसके माता पिता लेके चले गए, उसे अकेला छोड़ दिया। और वो अपने भाइयों को बहनों को देख रहा है कि वो आराम से गोता खोल कर रहे हैं, मछलियों को पकड़ रहे हैं, खा रहे हैं, ये सब चीज़ें वो देख रहा था। और इस वजह से क्या हुआ, उदास, उसके माता पिता इस वजह से उसे ताने भी बहुत दिए थे। इतना क्लियर हो गया। आइए इसकी वर्ड मीनिंग देखते हैं कुछ। देखिए यहाँ पे लिखा आफ्टर, आफ्टर मीन्स क्या होता है बाद में, रॉक, रॉक में चट्टान पर, एंजॉइंग मीन्स आनंद, फूड मीन्स भोजन। क्लियर हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए आप लिखा है हंगर एंड हीट इंक्रीज, यानी कि भूख और गर्मी की बढ़ती हुई, जो गर्मी थी यानी वो बढ़ने लगी अब। तो लिखा एज द टाइम पासेस द यंग सीगल कुड नॉट टॉलरेट द हंगर एंड द हीट, ही मूव्स closer to the edge and parents to fall asleep, but nobody takes notice of him. His brother and sister have already had early breakfast and the father seems busy pinning the feathers on his back. The mother looks at him and tries to tempt him with piece of fish. Her begging and crying does not affect him. इसमें बताया गया है कि भूख और गर्मी की बढ़ने वालों जैसे जैसे समय बीतता गया, यानी लिखा एज द टाइम पासेस है, जैसे समय बीतता गया तो जो युवा सीगल था वो क्या होने लगा, वो जो भूखा होने लगा और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो वो किनारे पर गया। देखिए वो किनारे पर गया, इस पीछे इमेज में दिखाया था आपको, देखिए ये देखिए किनारे पर है। तो किनारे पर गया, किनारे पर जाने का उसने अपने भाइयों को देखा जो पहले ही भरपेट नाश्ता कर चुके थे। जो उसके पिता थे उसकी पीठ के जो लगे पंख थे साफ कर रहा था, उसमें भी थे। उनकी माता जी थी वो उसे की ओर देख रही थी और उसे ललचाने के लिए मछली के टुकड़ा उसकी ओर दिखा रही थी, जिसके कारण वो जो सीगल था वो क्या हुआ था, गिर रहा था। क्लियर हो गया, यानी कि वो अपनी माँ से कहा कि हमें दे दो, हमें खाने के लिए।
ये सब सीगल, देखिए जी सीगल जो था वो सब कर रहा था यहाँ पे कि वो कह रहा है कि नाटक भी उसने किया कि हम सो गए तो हम टायर्ड हैं, थक गए हैं, तो ऐसा सब कुछ किया, फिर भी उसकी माँ को उसके ऊपर दया नहीं आई। क्योंकि उसकी माँ को दया क्यों नहीं है? तो उसकी माँ चाहती है अगर आज हम दया कर देंगे तो फिर से यही करेगा कि कभी बोलना नहीं सीख पाएगा, इस वजह से इसकी माँ ने भी इसका साथ नहीं दिया था। आइए नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं क्या लिखा है, इसकी बाइट मीनिंग देखते हैं पहले, नेक्स्ट पढ़ते हैं। Young seagulls dive for food. The young seagull was very hungry. He was surprised enough of his mother ignore of his pitiful condition. Thus he dived for food. He began to fall down with a scream as soon as he dived. अब देखिए इसमें भूख कैसे, उसने कहा कि मेरी माँ को भी हम पर ध्यान नहीं आ रही है, तो उसने अपनी माँ की ओर ध्यान नहीं दी, यानी बहुत निर्दय, बहुत व्याकुल, यानी कि एक तरीके से किसी के प्रति हो जाओ, देखने की लज्जत, यानी देखने की माँ ने मेरी मदद नहीं की, तो वो आश्चर्यचकित हो गया, उसे भी अपने ऊपर क्या गुस्सा आ गया, वो क्या कर रहे हैं हम तो बोल के दिखाएंगे, तो वो भी खाने की लालच में क्या हो गया, वो जो चट्टान थी वहाँ से जंप की, उसने क्या की, डाइव में होता है जंप, कूदा, और वो क्या नीचे गिरना, वो चिल्लाने लगा, शेर क्या करने लगा, चिल्लाने लगा था कि वो नीचे गिर रहा है इस वजह से। आइए आगे देखते क्या है, बाइट मीनिंग बाद में बताते हैं, पहले चैप्टर बता दें आपको। फर्स्ट बिनिंग यानी उसकी क्या है, पहली उड़ान, फर्स्ट बिनिंग विंग्स मीन्स क्या है, पहली उड़ान की शुरुआत। द यंग सीगल्स बिगिंस टू फॉल इन द सी, ही इज अफ्रेड ऑफ ड्राइंग सो ही ट्राइज टू स्प्रेड हिज विंग्स outwards and being flying he feels a little dizzy but all his fear vanished, he soars slowly downwards and upwards, he could finally fly on his ऑन। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि वो नीचे गिर रहा था, तो वो गिरने के साथ साथ एक डर था कि वो डूब जाएगा, तो इस वजह से वो क्या हुआ, अपने पंखों को खोलने की कोशिश करने लगा, यानी जो पंख थे उन्हें फैलाने की कोशिश करने लगा। जब पंख वो फैलाने की कोशिश करने लगा था तो धीरे धीरे नीचे जाने लगा, और इस वजह से वो डूबा नहीं, हल्की ऊंचाई पे ही, वो देखिए आपके सामने, जब आपके सामने समुद्र है, देखिए ये देखिए सीगल है, हल्की ऊंचाई पे जाने के उसके पंख खोल के वो उड़ने लगा, क्या होने लगा, वो उड़ने लगा, तो अंत में वो क्या होगा, अंत में वो अच्छे से उड़ान करने लगा। इसमें ये बताया गया, देखिए यंग सीगल्स बिगिंग टू फॉल द सी, उसने अपने पंखों को खोला, ही एफ्टर्ड ड्राइंग टू सी ट्राइस स्प्रेड विंग्स आउटवर्ड टू बिगिन फ्लाइंग, यानी अपने पंखों को फैलाने की कोशिश करने लगा, ये सब बताया गया। क्लियर है कि इसमें क्या बताया है कि उसने गिरने के साथ साथ डूबने से बचने के लिए उसने अपने पंखों को फैलाने की कोशिश की, और जब ज़्यादा ही नीचे आ गया तो वो उड़ने के लिए तैयार हो गए, उसके पंख से वो खुल गया और थोड़ी थोड़ी ऊंची की उड़ान उड़ने लगा था, इसमें ये बताया गया। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Joy to flight and reunion of family, the seagull becomes so happy and soars higher, calling ga ga gav. It was really a joyous moment for his whole family, his brother and sister along with his parents come near to encourage and cheer him. The young seagull successfully made his first flight. अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जो सीगल था उड़ने की कोशिश, और परिवार के उसने सपोर्ट किया, परिवार से सपोर्ट इंक्रीज किया। अब सीगल क्या हुआ, बहुत खुश हो गया, और वो क्या गाने लगा, देखिए सीगल खुश होने क्या गा रहा था, गा, एक मिनट, गा गा गेव, सीगल क्या गा रहा है, गा गा गेव, क्योंकि वो खुश हो गया ना, इस वजह से वो कह रहा हम उड़ना सीख गए हैं, उसे गर्व होने लगा, वो गाना गाने लगा, गा गा गए कहते हुए वो ऊंची उड़ान को भरने लगा। वास्तव में अब इसमें क्या हुआ, पूरा परिवार था, वो ये सब देख के बहुत खुश हुआ कि उसका जो भाई है वो भी है, वो उड़ने लगा। देखिए यहाँ पे इस समय 5 लोग हैं जो अपने छोटे भाई को या छोटे बेटे को जो देख के वो ज़्यादा खुश हो रहे कि अब वो भी उड़ने लगा है। उनके माता पिता ने उसकी बहुत सफलतापूर्वक उसे पहले उड़ान की बधाई दी और सबको बताया कि अब ये भी उड़ने लगा, अब इसे भी किसी दूसरे के खाने भोजन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पूरी स्टोरी। आइए एक बार रिकेप कराते हैं। अब देखिए रिकेप में इसमें बताया गया है कि सबसे पहले जो एक कहानी है एक सीगल की है, जो उस परिवार में 6 लोग रहते हैं, जो परिवार में सीगल सबसे छोटा है वो उड़ नहीं पा रहा है, वो क्या नहीं हो पा रहा है, उड़ नहीं पा रहा था, इस वजह से क्योंकि उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि उसको पंख है उसे सपोर्ट करेंगे। तो इसमें बता रहा है कि अगर आपकी फैमिली में, आपके परिवार में आपके दोस्त हैं या आपका परिवार, तो आपको सपोर्ट करता है हर प्रॉब्लम यानी हर बाधाओं को दूर करने के और आपके मनोबल को बढ़ाता है। इसमें ये बता रहे थे कभी कह रहे हैं कि जो सीगल है, सीगल की फैमिली में 6 लोग हैं, उसके माता है, पिता है, 3 भाई हैं और 1 बहन है। जो सबसे छोटा भाई है, इस कहानी में उसी पे कहानी है कि वो उड़ नहीं पा रहा था, इस कहानी में सब बताया गया है। और फिर भी वो कोशिश करने नहीं उड़ पाया तो उसके माता पिता उससे नालायक कहते हैं कि तो नहीं उड़ पाएगा तो किसी दूसरे भोजन पर ही निर्भर रहेगा, ये सब कह के वहाँ से उसे छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, बाकी उसके जो भाई बहन थे वो अच्छी ऊंची उड़ान कर रहे थे, वो सब बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी कर रहे थे। तो बाद में इसके माता पिता ने इसे अकेला छोड़ दिया चट्टान पर, और इसके साथ जो भोजन था वो भी अपने साथ लेके चले गए, इसे अकेले ही एक चट्टान पर छोड़ दिया। अब सीगल वहाँ पे अपने भाइयों को देख रहा था, अपनी बहनों को जो वो ऊँची ऊँची उड़ान कर रहे हैं, गोताखोर कर रहे हैं, समुद्रों से जो मछलियों को पकड़ कर खा रहे हैं, यानी अपने भोजन कर रहे हैं, तो वो देख के वो जो खुद अब वो अपने साथ देख रहा है कि हमें कोई भोजन नहीं दे रहा है, वो ये सब कुछ
सोच रहा था। क्लियर हो गया। और गर्मी उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी थी। अब देखिए इसमें बताया गया है कि जब उसने खाने के लिए किसी ने कुछ नहीं दिया तो टाइम धीरे धीरे बीतने लगा, उसे गर्मी भी लगने लगी। तो उसने अपने भाई और बहन की ओर देखा तो उसके जो भाई और बहन थे वो क्या कर रहे थे, भरपेट सुबह का नाश्ता कर चुके थे और वो आनंद कर रहे थे। पिता की ओर देखा, जो पिता थे उसके पंखों को साफ कर रहे थे। वो उसमें व्यस्त, उसकी माता थी वो मछली उसे की ओर देख रही थी, उसे ललचा रही थी कि मछली का टुकड़ा है जो उसको आके देखे उड़े। तो इस बात पे जो सीगल था, छोटा बच्चा था सीगल का, उसे मुझे गुस्सा आ गया। उसने सोचा अब हम भी उड़ के दिखाएंगे, कोई हमें खाना नहीं दे रहा, ये सब वो सोच के वो भी उड़ने लगा। तो चट्टान के पास जाके वो कूद गया। चट्टान कूदने के बाद वो डर गया, तो चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ, हम डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं। तो जैसे धीरे वो डूबने जा रहा था तो उसे डूबने से डर लगता था। जो छोटा बच्चा था सीगल का, उसे क्या था, डूबने से डर लगता था। तो उसने क्या किया, अपने पंखों को फैलाने की कोशिश की, पंखों को फैलाने की कोशिश की। जैसे पंख उसने फैलाने की कोशिश की तो उसके पंख खुल गए और वो हल्की सी ऊंचाई पर उड़ने लगा। अब वो डूब नहीं रहा था। अब वो क्या नहीं था, डूब नहीं रहा था। देखिए वो नहीं था क्या, डूब नहीं रहा था। तो अब वो खुश हो गया कि वो अब उड़ रहा है, डूब नहीं रहा। तो उसी समय उसके जो माता पिता थे ये सभी ने उसे सपोर्ट किया, वो ज़्यादा ऊंची उड़ान भरने लगा। जब ऊंचाई से उड़ने लगा तो उसने क्या गाना गाया, गे गे गे। क्या गाना गाया था उसने, गे गे गे। और उसकी वजह से उसके भाइयों ने, उसके बहन ने, उसके माता पिता उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और सभी लोग खुश हो गए। उसका भाई भी अब उड़ने लगा, अब उसे किसी दूसरे भोजन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आई थिंक आपको स्टोरी अच्छी लगी है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो अपने आज इस चैनल AR कोचिंग को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए अपना बेल आइकन ऑन कर लें। और आप जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई समरी के साथ। हम इसमें आपका हाई स्कूल का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। जब तक के लिए जय हिंद।